रखे नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूले। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। कार से टकराकर 15 फीट गहरी खाई में गिरी वैन। धमाके के बाद कार में लगी भीषण आग। हादसे में कार सवार जिंदा जला। आबू रोड में अमित शाह ने किया ब्रह्मा कुमारी सम्मेलन का उद्घाटन। यात्रा को लेकर सुरक्षा के खास बंदोबस्त। शाह ने कहा, भारत जल्द बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चित्तौड़गढ़ में 1.5 किलो अफीम के साथ पति पत्नी गिरफ्तार। नाकाबंदी के दौरान हुई कार्रवाई। पुलिस आरोपी पति पत्नी से पूछताछ में जुटी। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। भीलवाड़ा में एक कार और वैन की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन उछलकर पुलिया से नीचे जा गिरी। धमाके में उसमें आग लग गई और ड्राइवर जिंदा जल गया। हादसा भीलवाड़ा शहर से 55 किलोमीटर दूर मांडलगढ़ थाना इलाके में नेशनल हाईवे 27 पर फूलजी खेड़ी गांव के कट पर गुरुवार दोपहर 12 बजे हुआ। मांडलगढ़ थाना प्रभारी जतिन जैन ने बताया कि इको वैन में मांडलगढ़ निवासी राजकुमार था। वह अकेला मांडलगढ़ से बेगू किसी काम से जा रहा था। इस दौरान सामने से आ रही कार से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद वैन पुलिया से उछलकर 15 फीट गहरी खाई में जा गिरी। वैन में धमाके से आग लग गई। राजकुमार जिंदा जल गया। हादसे के बाद लोगों ने मांडलगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची। इस हादसे में कार ड्राइवर जलकर कोयला हो गया। कार से शव निकालने के दौरान उसके हाथ टूट गिर गए। जिस कार से वैन की भिड़ंत हुई उसमें सवार परिवार गुजरात के राजकोट जिले के गुलाबनगर का रहने वाला है। कार हरिभाई चला रहा था। हादसे में हरिभाई घायल हो गया। उसकी पत्नी पूनम, 2 बेटियां किरण, नंदनी और बेटे विकास को मामूली चोटें आई। मांडलगढ़ थाना प्रभारी जतिन जैन ने बताया कि इको कार में गैस किट लगा था। ऐसे में एक्सीडेंट के बाद खाई में गिरते ही कार में धमाका हुआ और आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और दुर्घटनाग्रस्त कार को रोड से हटाया। ड्राइवर का शव मांडलगढ़ हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज संस्थान शांतिवन में सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने भारत की आर्थिक प्रगति, पुलिस बलों की भूमिका और अध्यात्म के महत्व पर विचार रखे। गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष में भारत ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सुरक्षा बलों और राज्य की पुलिस का योगदान अत्यंत सराहनीय है। शाह ने तनावपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों की मानसिक शांति के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने संस्थान की वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासक बीके मोहिनी दीदी, अतिरिक्त प्रशासक बीके मुन्नी दीदी और बीके मृत्युंजय भाई ने शाह का पारंपरिक पगड़ी और माला से स्वागत किया। कार्यक्रम में शांति और ध्यान के माध्यम से समाज को जोड़ने के प्रयासों को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और गृह मंत्री की सुरक्षा नीति की सराहना करते हुए अनुच्छेद 370 के निराकरण और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में उनके कार्यों को ऐतिहासिक बताया। सम्मेलन में जल, थल और वायुसेना के 400 से अधिक अधिकारी उपस्थित रहे। सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की साड़ास थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक बाइक सवार पति पत्नी को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 1 किलो 551 ग्राम अफीम बरामद की। यह दंपति मध्य प्रदेश के नीमच जिले का रहने वाला है और बाइक से अफीम लेकर जा रहे थे। साड़ास थानाधिकारी आजाद पटेल और उनकी टीम जागरण माताजी मंदिर के पास चवासिया इलाके में नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान एक बाइक तेज रफ्तार में आती दिखी जिस पर एक महिला और पुरुष सवार थे। पुलिस को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, इसलिए उन्हें रोका और पूछताछ की गई। जब पुलिस ने उनके बैग की तलाशी ली तो उसमें एक पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में काले रंग का चिपचिपा पदार्थ मिला। जांच करने पर यह अवैध अफीम निकला जिसका वजन 1 किलो 551 ग्राम था। पुलिस ने आरोपियों के पास से अफीम के साथ उनकी बाइक भी जब्त कर ली। इनके खिलाफ साड़ास थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
भीलवाड़ा जयपुर नेशनल हाईवे पर खडरेश्वर महाराज मंदिर के पास गुरुवार दोपहर एक पार्सल से भरे हुए कंटेनर में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग से कंटेनर जलकर पूरी तरह राख हो गया। मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कंटेनर में दोपहर 3 बजे तक रहकर आग की लपटें निकलती रही। काला धुआं हाईवे पर कई किलोमीटर दूर से नजर आया। मामला मांडल थाना क्षेत्र के भीलवाड़ा जयपुर नेशनल हाईवे पर रायसिंहपुरा का है। गुरुवार दोपहर वीट्रांस कंपनी के पार्सल से भरे कंटेनर में अचानक से आग लग गई। कंटेनर अजमेर से भीलवाड़ा की ओर जा रहा था। ड्राइवर को जलने की स्मेल आई तो उसने तुरंत कंटेनर को साइड में लगाया और तुरंत कंटेनर से बाहर उतर कर देखा तो टायरों में आग लगी हुई थी। मांडल थाना प्रभारी राजपाल ने बताया कि हाईवे पर एक कंटेनर में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे थे। आग लगने से कंटेनर पूरी तरह से जल गया। इस कंटेनर में ऑक्सीजन सिलेंडर और केमिकल भरा हुआ था, जिससे लगातार इसमें ब्लास्ट हो रहा और टुकड़े उछलकर आसपास के खेतों में गिरे। इससे कुछ खेत भी आग की चपेट में आ गए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास जारी। आग लगने के बाद हाईवे पर एक तरफ का ट्रैफिक बंद करवा दिया गया, वहीं दूसरी ओर कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या हुई, जिसे क्लियर करवाया गया। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।